नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन के बीच महोबे के कीर्ति सागर पर हुए युद्ध के बारे में बताएंगे और आखिर यह युद्ध क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम आया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। माहिल ने षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन को महोबे से निकलवा दिया था। अलाउद्दीन के जाने से चंदेल राज्य की शक्ति बहुत कम हो गई और माहिल के लिए मैदान खाली हो गया था। उसने तुरंत पृथ्वीराज महाराज को खबर भेजी। चौहान इसी इंतजार में था। तुरंत रक्षाबंधन के मौके पर महोबा आ गया और चौहान सेना ने महोबे के चारों तरफ शिविर लगाए। इससे महोबा की स्थिति हार की जैसी हो गई थी। सूपा, करहरा, पंचबहरा, उर्मिल सागर, कल्याण सागर सभी जगह दिल्ली के बड़े बड़े दल ठहरे थे। खुद पृथ्वीराज चौहान सालट और मालट के जंगलों में रुके थे। यदुवंशी कलचुरी अहीरों ने भी चंदेलों से इसी समय अपना हिसाब किताब करना जरूरी समझा और पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए उन्होंने भी अपनी सेना भेज दी, जिसने चरखड़ी में अपना शिविर लगाया। महोबा पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमाल को अपनी शर्तें भेजी तथा युद्ध का निमंत्रण भेजा। पृथ्वीराज महाराज ने कालिंजर और ग्वालियर का किला, खजुराहो की बैठक, नौलखा हार सब एक साथ मांग लिया, लेकिन राजकुमारी चंद्रावल का डोला इसकी सबसे बड़ी शर्त थी। राजकुमारी चंद्रावल राजा परमाल की पुत्री थी। उनका विवाह बारीगढ़ के राजा वीर सिंह यादव और सुंदरी के पुत्र इंद्रसेन से हुआ था। यह रियासत चंदेल साम्राज्य के अंतर्गत होते हुए भी स्वतंत्र थी। लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यहाँ का राजमहल एक बड़ी प्राचीर के अंदर था। पृथ्वीराज चंद्रावल का विवाह अपने पुत्र ताहर के साथ करना चाहते थे और यह विवाह कीरत सागर तट पर होना था। ये शर्तें सुनते ही परमाल के हाथ पांव फूल गए और परमाल को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अलाउद्दीन निष्कासन उन्हें भारी पड़ रहा था। माहिल ने तुरंत सभी शर्तें स्वीकार करने और चंद्रावल का डोला देने का मशवरा दिया। परमाल भी इसी पक्ष में थे, किंतु रानी मल्हना, राजकुमार ब्रह्मा और रंजीत तथा अन्य दरबारी गढ़ हाफे से बाहर थे। चंद्रावल को भरोसा था कि अगर यह खबर अलाउद्दीन के पास पहुंच जाए तो उनकी लाज बच जाएगी, लेकिन अलाउद्दीन तक ये खबर ले कौन जाएगा। पृथ्वीराज का सेनापति चौड़ा जब देखता कि महोबे के आसपास चिड़िया भी उड़ रही है तो बाज छोड़ देता और मरवा देता था, लेकिन मल्हाना ने एक तरकीब निकाली। उसने जगनिक के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को 50,000 पान और गुलाब और घोड़े की भेंट भेजकर यह निवेदन किया कि 15 दिन के लिए यह युद्ध टाल दिया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने 15 दिन की मोहलत देते हुए युद्ध को स्थगित कर दिया और शर्तें मान लीं। तब मल्हना ने एक मार्मिक पत्र के माध्यम से आला को पत्र लिखा और जल्द महोबा आने की गुहार की और यह भी लिखा कि यदि आपने देरी की तो तुम्हें महोबे में केवल राख मिलेगी। लेकिन जगनिक को देखते ही अलाउद्दीन भड़क उठे। घनघोर बारिश में भीगते महोबा छोड़ा उनके कलेजे में धंसा था। महाकवि जगनिक अपना सारा रस छंद भूलकर चुपचाप खड़े थे। ऐसे समय में आला की माँ देवल देव सामने आई। उन्होंने अपने पुत्रों को धिक्कारा, उनकी राष्ट्रीय प्रेम की याद दिलाई, यहाँ तक सुना दिया कि मैं अब तक
समझती थी कि मैंने शेरों को जन्म दिया है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैंने गीदड़ जन्मे हैं। मुझे इसका आभास होता तो मैं पैदा होते ही तुम्हें मार देती। देवल देव जो इस समय कहा वह आला खंड की सर्वाधिक बकीमती पंक्तियां हैं और चर्चित भी हैं, जिन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। राजस्थान के इतिहासकार कर्नल टाड ने देवल देवी के उपयुक्त गुणों को देखते हुए विश्व की सबसे वीर एवं चरित्रवान महिला माना है। माँ की फटकार सुनकर आलाउदल महोबा जाने के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।